मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को 2 दिवसीय गुजरात प्रवास पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नए शासकीय स्टेट हैंगर का लोकार्पण किया। सीएम साय ने बताया कि वे सरदार पटेल जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण करेंगे और भारत पर्व में भाग लेंगे। दूसरे दिन इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में नई उद्योग नीति प्रस्तुत कर निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। रवाना हो रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है और इस वर्ष को हम लोग भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो जहां उनका स्टैचू लगा है, यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवड़िया में, तो वहाँ पर ये भारत पर्व का आयोजन है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए वहाँ पर तिथि तय है, तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, जिसमें वहाँ के उद्योगपति से मुलाकात होगी। हम लोग अपनी नई उद्योग नीति जो है अपने प्रदेश का उसको रखेंगे और उनको छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि राजनीति अब उलझी हुई है, कोई कहां जन्म लेता है ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं यादव परिवार में पैदा हुआ इसलिए यादव हूं। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय पार्टियां भी क्षेत्रीय पार्टियों का नैरेटिव अपनाने लगी हैं। जातिगत जनगणना की मांग पहले भी थी और आज भी जारी है। कांग्रेस खुलकर जबकि बीजेपी दबे स्वर में इसका समर्थन कर रही है। अखिलेश ने कहा कि यादव समाज और पीडीए समाज का एक जैसा दुख है। इस समाज का व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति पद तक क्यों न पहुंचे, उसे अपमान झेलना पड़ता है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बीजेपी भी दबी जुबान कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है और सबने स्वीकार कर लिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में जो आरक्षण है उस पर काम हो। और उसमें कई दल तो ये भी मांग रहे हैं कि दक्षिण भारत में जिस तरह सीमा टूट गई है आरक्षण की, वो सीमा तोड़ी जाए यहाँ पर। क्योंकि हमारे जो साथ हैं यादव महासभा में तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारे पारिवारिक इनसे रिश्ते भी हैं। जिस मंदिर में मैं गया वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है। तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जो जाति का सवाल है, कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा
साहब के साथ साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया का सपना पूरा हो और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुँचें और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बिहार चुनाव को लेकर घुसपैठियों पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ना समझी की बात क्यों कर रहे हैं। पिछले 11 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है, बिना आरोप लगाए वे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो उनकी सूची तो होगी। और उनकी बात मानते हो आप? बिल्कुल ना समझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो, आप सोचिए। कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे। और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा था, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर कहा कि कांग्रेस ने कई विधानसभा क्षेत्रों में गलत ढंग से मतदाताओं के नाम जुड़वाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में कुछ मतदाताओं के 2-2 या 3-3 विधानसभा क्षेत्रों में नाम जोड़े गए हैं। अब जब SIR से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो कांग्रेस समय बढ़ाने की मांग कर रही है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस बिना आधार के वोट चोरी का आरोप लगाकर आयोग BLO और अपने BLA पर अविश्वास जता रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो SIR के लिए 3 माह का समय और बढ़ाया जाना चाहिए मांग की है। SIR तो एक निरंतर जो है जांच की एक प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती रहती है और भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की मांग माननी चाहिए। अगर कांग्रेस मांग कर रही है कि 3 महीने बढ़ाना चाहिए तो भाजपा भी इसका समर्थन करेगी, बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने से और गहन निरीक्षण होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और ये तो भारत निर्वाचन आयोग से हम लगातार अलग अलग विषयों में मांग करते रहते हैं। तो राजनीतिक दलों में ये चुनाव की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो और सही मतदाता का नाम जुड़े और गलत का कटे, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने पाया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा रही रायपुर के बीरगांव क्षेत्र में बहुत सारे नाम जुड़वाए गए थे अवैध तरीके से, जिसको हमने खुद शिकायत किया था विधानसभा में। फिर नाम कटे थे काफ़ी सारे, तो कांग्रेस खुद ही गलत नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करती रही है। अब बहुत अच्छा है कि वो खुद मांग कर रही है कि 3 माह का समय और दिया जाए और गहन निरीक्षण हो। तो भाजपा चाहती है कि बहुत गहन निरीक्षण हो के जो गलत नाम जुड़वाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वो नाम सभी कटें। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग पर विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हड़बड़ी दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग की जल्दबाजी से यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची को प्रभावित कर भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी किसान खेतों में व्यस्त है, ऐसे में BLO हर घर जाकर सत्यापन कैसे करेंगे? देवेंद्र यादव ने कहा कि मांगे गए दस्तावेज जटिल हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए समय पर सत्यापन कराना कठिन है। इसलिए SIR की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। एक्चुअली इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं सबके पास उसके डेटा रहते हैं और जो एरिया, जो बूथ हमारे मजबूत बूथ है उन पे अटैक करने की ये रणनीति है। जहां कांग्रेस लगातार जीतती है उन क्षेत्रों पे अटैक करने की ये नीति है कि वहां के वोट्स काटे जाएं और जहां पर भारतीय जनता
पार्टी ज्यादा फर्जी मतदान ऐड करा सकती है अपने दूसरे स्टेट्स के कार्यकर्ताओं की, या जैसे एक ही घर में 50-50, 100-100 फेक आईडीज बना के मतदाताओं को जोड़ा जाता है। इस तरीके के काम अब छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। इसी के लिए हम ये चाहते हैं कि पर्याप्त समय दिया जाए ताकि बीएलओज हों या हमारे बीएलएज हों या पॉलिटिकल पार्टी के हमारे अन्य कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर के इसको सुनिश्चित कर सकें कि कोई वोट की चोरी ना हो सके। एसआईआर को लेकर राजीव भवन में एसआईआर निगरानी समिति की प्रेस वार्ता हुई। समिति के संयोजक मोहन मरकाम, सह संयोजक धनेन्द्र साहू और एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की मांग की। मोहन मरकाम ने कहा कि बीएलओ हर घर जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करे और मतदाता से लिखित पुष्टि ले ताकि कागजी सर्वे न हो। उन्होंने कहा कि एसआईआर किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं होना चाहिए और भाजपा आयोग की प्रवक्ता जैसी भूमिका न निभाए। सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, हमारे युवा नेता, एआईसीसी सचिव और विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी, संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, हमारे विधि विभाग के अध्यक्ष आदरणीय देवांगन जी, हमारे प्रभारी पूर्व महामंत्री आदरणीय अमरजीत चावला जी, विकास तिवारी, आदरणीय ठाकुर जी और सभी सम्मानित साथियों। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के हर नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जो 18 वर्ष पूर्ण किया हो, चाहे आम नागरिक हो, खास हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या साधारण व्यक्ति हो। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के दबाव में चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता विशेष गहन परीक्षण, जांच, संशोधन, फिर प्रकाशन भाजपा सरकार ने स्पेशल इंटेंशन रिव्यू मतलब चिन्हांकित वोटरों को जो भाजपा को वोट नहीं देते ऐसे लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में असली ताकत जनता की उंगली में लगी अमिट स्याही होती है। भाजपा उसे ही कमजोर कर वोट चोरी कर सरकार बना रही है। हम चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सबूतों के साथ बार बार आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सवाल संवैधानिक मूल्यों के समान का है। सवाल इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पारदर्शी तरीके से पालन करने का है। सवाल जनता के मतदान के अधिकार की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने का है। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति स्पष्ट है। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा प्रशासनिक ताकत और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले हमने वोट चोरी बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में पकड़ी, जहां 1,02,500 वोट चोरी की गई, जहां फर्जी पते के साथ साथ एक कमरे के छोटे से घर के पते पर 80 से 150 वोटर के नाम जैसी कई गड़बड़ियां पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर्स और फॉर्म 6 और 7 के दुरुपयोग के मामले पकड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले मात्र 4 माह में ही 1 करोड़ से अधिक ज्यादा वोटर लिस्ट में जुड़े। बिहार में भी एसआईआर के माध्यम से जो सही मतदाता थे लगभग 65,000 वोटरों का नाम काट दिए गए। अभी माननीय राहुल गांधी जी ने विस्तार से सबूतों के साथ बताया कि कैसे हरियाणा में 25 लाख वोटरों की चोरी कर भाजपा वहां सरकार बनाई। हरियाणा में हमें मात्र 22,789 वोट मिल जाते तो वहां भी हमारी सरकार बन जाती। मतलब जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है मगर भाजपा वोट चोरी करके सरकार बना रही है। वोट चोरी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं। हमने अभी बिहार में देखा कि कैसे भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा
बेगूसराय विधानसभा के मनसेरपुर वोट किया, जबकि वह दिल्ली में द्वारका विधानसभा में 5/2/2025 को वोट दे चुके हैं। वैसे ही पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के नेता संतोष ओझा, संजय झा, नागेंद्र कुमार, मनोज मिश्रा दिल्ली में भी वोट करते हैं और बिहार में भी वोट करते हैं। प्रभात कुमार एक उत्तराखंड के भाजपा नेता है, वो उत्तराखंड में भी वोट करते हैं और दिल्ली में भी वोट करते हैं। महिला सांसद संबी चौधरी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो दोनों हाथों में उंगलियों में मतदान के निशान है। ऐसे ही एक वोट चोरी कर्नाटक के कुलबर्गी जिले में पकड़ाई, जहां लगभग 6000 मतदाताओं के नाम बीएलओ द्वारा काट दिए गए। शिकायत पर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच कराई तो पता चला बीएलओ ने प्रति व्यक्ति 80 रुपया लेकर नाम हटाए। भाजपा समझ ले, इस देश का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है, वोट का अधिकार कोई सौदा नहीं है। हम चुनाव आयोग से डिजिटल आंकड़े मांगते हैं, उपलब्ध नहीं कराए। हमने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए। हमने कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में वोट चोरी को लेकर शिकायतें की, आयोग को ज्ञापन दिया। हमारे शिकायतों का निराकरण करना तो दूर, मुख्य चुनाव आयुक्त तो शायरियां सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी शिकायत पर संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई और आधार कार्ड को पहचान के रूप में शामिल किया। हम चाहते हैं एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, राजनीतिक दलों के बीएलए को भी इसमें सूचना हो, फॉर्म 6 और 7 का दुरुपयोग न हो। उसके साथ साथ कांग्रेस मांग करती है कि आयोग द्वारा सुनिश्चित करे कि एसआईआर के काम में पारदर्शिता और ईमानदारी हो। दूसरी मांग, कांग्रेस ने पहले भी कहा था, आयोग इस सुनिश्चित करे कि एसआईआर किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं है। एसआईआर का काम मूल रूप से बीएलओ के माध्यम से ही पूरा होगा। बीएलओ घर घर जाकर दस्तावेज का मिलान करेगा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बीएलओ हर घर में भौतिक रूप से जरूर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए और बीएलओ जब मतदाता के घर जाए तो उसके आने का पुष्टि प्रमाण पत्र मतदाता से लिखवा कर ले। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि बीएलओ ने एक जगह बैठकर कागजी सर्वे नहीं किया। निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना चाहिए और किसी भी संशोधन से पहले सभी दलों के बीएलए से चर्चा करनी चाहिए। इसके बिना किसी भी नागरिक से मतदान का अधिकार छीनना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। किसी मतदाता का नाम सूची से काटा जाए तो वह अपात्र है या प्रमाणित करने का दायित्व आयोग का होना चाहिए, न कि मतदाता का। मतदाता को उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा समय दिया जाए। एसआईआर के काम में नियत सही होनी चाहिए, उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने का होना चाहिए, ना कि काटने का।